हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के आधार पर उनकी महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी सबसे कम है बिहार की, फिर उसके बाद में राजस्थान की, फिर हरियाणा की, फिर हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट, सेंधाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, आपदा जोखिम में कमी से। नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा के लिए सांसद के सदस्य के रूप में कितनी महिलाओं को चुना गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जगह 78। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। और कथन 2 है, संविधान में इस शब्दावली को 42वें संशोधन द्वारा अंतस्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है, यानी संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में केवल एक बार हुआ है। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मदों की गणना की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा, वीवी गिरी की। नेक्स्ट, राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, एम अनंत शयनम अयंगार राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। गलत है। और पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से केवल दो सही है। ओजोन के संदर्भ में गलत कथन है। पहला है, सौरमंडल में खराब ओजोन की उपस्थिति होती है, सही है। और समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व है, ये गलत है। और वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट होती है, ये भी सही है। और ओजोन द्वारा पृथ्वी की सतह को सूर्य के हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें में रक्षित करती है, ये भी सही है। तो यानी इसका कथन नंबर 2 गलत है, बाकी 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीश से सलाह मशवरा करना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 4 से। बर या बरा बारदरा स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, मध्य अरावली में। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, भरतपुर में। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, खनिज है और स्थान है। तो ग्रेनाइट मिलता है अजीतगढ़ सीकर में, और चूना पत्थर मिलता है सोनू जैसलमेर में, और गीगा पत्थर मिलता है देवपुरा उदयपुर में, और रॉक फॉस्फेट मिलता है मार्टोन उदयपुर में। हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है? इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, माही नदी के। नेक्स्ट, ज्ञानवाणी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क। नेक्स्ट, वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, कवाई 12 में। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, 86वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान के किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी धौलपुर में और चित्तौड़ में, यानी ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, बी व सी में। शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, एडिशेट। नेक्स्ट, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, भाग 6 में। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, 1995 में। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTI का राजस्थान में क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। नेक्स्ट, 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, केंद्र का 75 और राज्य का 25। सुमिलित करना है, लेखक है और उनके ग्रंथ है। तो भाररवि है किरातु अर्जुन की, और शुद्रक है मर्चकट्टी का, विशाख दत्त है देवी चंद्रगुप्तम, और विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, पहले का 4, दूसरे का 3, यानी सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय
के संदर्भ में धर्मगंज था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा एक पुस्तकालय। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वुड स्टेज 1857 में सही है, हॉर्टैंग समिति 1929 सही है, हंटर कमीशन 1882-83 सही है, और शेल्डर विश्वविद्यालय कमीशन 1858 गलत है। नेक्स्ट, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट, अशोक के सारनाथ स्तंभ में सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तिलियां थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 32। निम्नांकित में से किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, स्थान जहां अवहर ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? जिसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अंग्रेजों का सहयोग। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1982 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदारों का रवैया क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लागू करने को मना किया। नेक्स्ट, निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जागीर ने नादिर उल उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह अबुल हसन को। नेक्स्ट, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जगह टोडरमल के। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई फोटो की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो यानी इसका उसकी सतह चमकदार थी और स्तंभों को यष्टि एंड लाट एकाश में थे, ये सही है, यानी बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्तकालीन का निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर, क्योंकि ये यूपी में है, न कि एमपी। नेक्स्ट, सूची को सूची दो सम्मिलित करना है। कमीशन डिस्पेचर उस समय गवर्नर जनरल है, तो सेंट्रल कमीशन ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा, हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन, और रेले लॉर्ड कर्जन, और वुड स्पेस डलहौजी। तो हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, यानी पहले का 4, यानी ए का 4, बी का 1, और सी का 3, और डी का 2। नेक्स्ट, इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, मैं लेख में नास्तिक क्यों लिखा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 से जाएगा, यानी 2 भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया, सही है। उसने सुभाष चंद्र ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया, ये भी सही है। और कालांतर में वो कलकत्ता नगर निगम के महापौर भी चुने गए, ये भी सही है। और 1949 में उन्होंने कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये भी सही है। चारों कथन सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग आरंभ किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस होगा केशव चंद्र सेन के। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा जनवरी 1923 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोह राज्य की सेना ने की थी? तो यानी डॉक्टर सैंडल और मेजर बर्टन की। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा बी व सी। नेक्स्ट, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पत्नी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रताप से। नेक्स्ट, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रामानुज। नेक्स्ट, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार के चित्रकारी उस्ताद थे? जिसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ख्वाजा अबूद समद। नेक्स्ट, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टोडरमल को। नेक्स्ट, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 15वां। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्न में से क्या शामिल नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ये 4 नहीं था, तलाक के लिए परामर्श। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणाली के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय। नेक्स्ट, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा मंत्रिमंडल का सचिव। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायालय से परामर्श लेनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा 4 से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, सही है। और अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। और राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, गलत है, क्योंकि प्रभावित होता है। और राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली से है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, ए बी और डी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के न्यूनतम दैनिक तापांतर में कौन से महीने में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा जुलाई और अगस्त में। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में 2011 की न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा करौली में। नेक्स्ट, गलत युग्म को पहचानना है, खनिज है और खान है। तो चूना की है कनोई, सही है, चूना पत्थर की। और मैग्नीसाइट की सैंड्रा, सही है। पन्ना की काला गुमान, ये भी सही है। और बेंटोनाइट राजगढ़, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, 4 गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जगह अमरकोश। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का कालखंड जिनमें मंडल कूपों घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह मौर्य काल में। नेक्स्ट, नालंदा बिहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ह्वेंगसेंग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वार महाविहार की स्थापना की थी, ये भी सही है। और यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी दोनों कथन सत्य सही है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है? उसने कालांसल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा पनंकरण ने। नेक्स्ट, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलाने के अनुसार कालक्रम रूप में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मेरठ में विद्रोह, फिर बरेली में, फिर झांसी में, फिर कोटा में। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा ABCD। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासक के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 1847 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो यानी चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, और सचिंद्रनाथ सन्याल भी थे, और रामचंद्र बिस्मिल भी थे। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा A, B और D। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा कैप्टन सावर्स। नेक्स्ट, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पत्ती का नाम जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा राजस्थान केसरी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर इस होगा 66.11%। नेक्स्ट, वर्ष 2018 में राजस्थान के किस महीने को पोषण का महीना घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह सितंबर माह को। संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जगह लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जगह 35, 10 राज्यसभा में और 25 लोकसभा में। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 1993 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 से जाएगा बीकानेर की। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा बूंदी में। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा कपास। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुमेलित करना है पर्यटक केंद्र और स्थान है। तो सोनजी की नसिया है अजमेर में, और लोहागढ़ किला है भरतपुर में, चंद्र महल है जयपुर में, जूनागढ़ है बीकानेर में।
तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का तो 3, दूसरे का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता, बाकी संपूर्ण मद निषेध, भूमि कर में 50% की कमी और नमक कर उन्मूलन ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट, कंपनी अधिकार जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा मेजर बर्टन की। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाले मुगल सेनानायक था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा जय सिंह प्रथम। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवट ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा रास बिहारी बोस के। नेक्स्ट, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा मुंबई में 1875 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरा गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा अबुल फजल ने। नेक्स्ट, राजस्थान IRD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा जयपुर में। नेक्स्ट, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है योजना की घोषणा 2018 के बजटीय में की गई थी, संघीय बजट में की गई थी, सही है। और योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं, ये भी सही है। और सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी, ये भी सही है, यानी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 13.5%। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट तथा बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा GSLV Mk3। नेक्स्ट, INS अरिहंत क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा परमाणु पनडुब्बी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा संविधान का उल्लंघन करने पर। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतस्थापित किया गया था? तो उसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात का। नेक्स्ट, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा हाड़ौती का पठार में। नेक्स्ट, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा संवहनीय क्रियाएँ। नेक्स्ट, 2000 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नागौर की। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनिमय के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा संसद। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा अजमेर को। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है खनिज है और राजस्थान के खनन क्षेत्र है, तो पायराइट मिलता है सालदीपुर सीकर में, टंगस्टन डेगाना नागौर में, तांबा मिलता है खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू और लाइम स्टोन चूना पत्थर बिलाड़ा जोधपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 4 और चौथे का 3। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस वर्ष सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य प्रारंभ किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 2018 से। नेक्स्ट, ज्ञानवाणी क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा एक शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा विक्रम देव चरित्र। नेक्स्ट, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा वल्लभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा स्टेची आयोग। बाकी अंतर रेले सेंटर शिक्षा आयोग के सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग
दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, सही है। और आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत और उनके 38 करोड़ की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा, यह कथन किसका था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। अधोलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अशोक स्तंभ और शीर्षक है। तो सारनाथ चार सिंह सही है, रामपुरवा सांड सही है, संकिसा अश्व गलत है, लोहरिया नंदनगढ़ सिंह सही है। धन्यवाद आप सभी को।